2014 से 2024 इन 10 सालों में देश ने बहुत कुछ नया देखा, जो हमको लगता है कि अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने देश को सबसे पहले कहा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर उन्होंने कहा कि कपड़े कौन से पहनने हैं और कपड़े कौन से नहीं पहनने हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर कहा क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। फिर कहा कि भ्रष्टाचार का शब्द क्या है। कोई व्यक्ति यदि विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है, जो व्यक्ति भाजपा में है वो सदाचारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन के नीतिगत विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। जो शासन के चाटुकारिता लोग हैं वो देशभक्त है। फिर कहा कि उनका झूठ पूर्ण सत्य है और विपक्ष का सत्य पूर्णतः मिथ्या है। अब एक नया चीज आया है किसानों के लिए। आप एमएसपी मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए। आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए। जो राज्य सरकार की पुलिस अपने यहाँ की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर शेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान एमएसपी मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। अब तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया बात कह दी अपने अधिवेशन में कि हम बिना शपथ लिए, बिना चुनाव का देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। विदेशों से मुझे न्योते आने लगे। आप यदि हमारे साथ हैं, जो कहावत है ना, आइदर माई वे और हाईवे, तो ये आज का स्थिति है। और हमारे राज्य में भी इसको सीधा सीधी इसका साक्षी बना है। जिनको
चक्की पिसिंग 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 हो रहा था, वो डिप्टी सीएम जिनको गिरफ्तार किया गया वो भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और किया उन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा। पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य दल भी हैं, 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। 740, जिन पर प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा कभी ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। आज वो सभी लोग उनके उंगली के नगीने हैं। सम्मान देना सीखे, उसके बाद जातिगत जनगणना। देखिए, जातिगत जनगणना तो होगी ही, और हमने तो अभी कहा कि दलित और आदिवासी पर बात बोलना ही बीजेपी बंद करे। लगातार अपमानित करना, और वो भी सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का, पहले उस पर प्रायश्चित करें। अच्छा दादा, ये बैजनाथ राम ने आप लोग के लिए, देखिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल है। आज चंपई सोरेन सरकार किसी का केयर ऑफ नहीं है। लेकिन जेएमएम की तरफ से कोशिश की गई थी मनाने के लिए, क्योंकि बसंत सोरेन। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक चीज है। हम साथ हैं। यदि उन लोगों में कोई ग्रीवांसेस है अपने पार्टी से, लेकिन एक कोलिशन पार्टनर होने के नाते हमारे दल के मंत्री और गुरुजी के छोटे पुत्र, उन्होंने जाकर उन लोगों से बात की थी कि कहीं हमसे तो कोई ग्रीवांसेस नहीं है ना। यदि हमसे कोई ग्रीवांसेस हो तो हम लोगों को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने कहा, जो बसंत जी से मेरी बात हुई, कि हमें आपसे कुछ नहीं है, हमें अपने पार्टी के नेताओं से बात करनी है। तो वो तो स्वतंत्र है। दादा, जातिगत जनगणना को लेकर के